क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में कुछ ऐसी बातें क्यों हैं जो सबको नहीं बताई जाती? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ आत्मिक अनुभवों को दूसरों से साझा करने पर लोग हंसते हैं या आपको गलत समझते हैं? क्या आपने कभी यीशु के शब्दों में छिपे रहस्य को महसूस किया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे क्यों परमेश्वर कुछ बातें छिपा कर रखते हैं, क्यों यीशु ने भी हर किसी को सब कुछ नहीं बताया, और कैसे ये छिपी बातें आपके विश्वास को और मजबूत बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर की गोपनीयता की योजना। पहला, बाइबल में रहस्य क्यों होते हैं? बाइबल रहस्य, मिस्ट्री शब्द का बार बार प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए, उसने हमें अपनी इच्छा का भेद अपने उस भले विचार के अनुसार बताया जिसे उसने मसीह में पहले से ही ठान लिया था। इफिसियों 1:9। यहां भेद का अर्थ है रहस्य, गोपनीय योजना। बाइबल के अनुसार परमेश्वर की योजना हर किसी के लिए नहीं है। वह इसे केवल उन्हीं पर प्रकट करता है जो उसका भय मानते हैं और जिनका हृदय नम्र होता है। दूसरा, यीशु ने भी सबको सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत बार सीधे बात करने के बजाय दृष्टांतों, पैराबल्स में बात की? आपने सुना होगा ये वचन, इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बात करता हूं, क्योंकि वे देखकर नहीं देखते और सुनकर नहीं सुनते और न समझते। मत्ती 13:13। ये एक बहुत गहरी बात है। यीशु ने क्यों नहीं चाहा कि सब लोग हर बात समझ जाएं? क्योंकि परमेश्वर का सत्य उन्हीं के लिए है जो उसे ढूंढते हैं। तीसरा, रहस्य छिपाना क्यों जरूरी है? परमेश्वर जानता है कि कौन तैयार है और कौन नहीं। कुछ आत्मिक बातें इतनी गहरी होती हैं कि अगर उन्हें गलत व्यक्ति के सामने रख दिया जाए तो वो उनका मजाक उड़ाएगा, दूसरों को भ्रमित करेगा और खुद भी ठोकर खाएगा। इसलिए बाइबल कहती है, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों के नीचे रौंदें और मुड़कर तुम्हें फाड़ डालें। मत्ती 7:6। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग कुत्ते या सुअर हैं, बल्कि यह कि जिनके हृदय कठोर हैं वे पवित्रता की कदर नहीं करते। चौथा, आत्मिक बातें केवल आत्मिक लोग ही क्यों समझते हैं? यह बहुत गहरी बात है। बाइबल कहती है, आत्मिक मनुष्य सब कुछ जांचता है, परंतु उसे कोई नहीं जांच सकता, क्योंकि उसे मसीह का मन है। 1 कुरिन्थियों 2:15-16। अगर कोई व्यक्ति आत्मिक नहीं है तो चाहे आप कितनी भी गहरी बात उससे कहें, वो उसे या तो हंसी में उड़ा देगा या फिर गलत समझेगा। यह ठीक वैसा है जैसे कोई गाना जो आत्मा को छूता है, लेकिन जिसे संगीत की समझ नहीं उसे वो शोर लगता है। कोई कला जिसे देखकर कोई रो पड़े, पर जिसे कला की समझ नहीं वो कहे, इसमें खास क्या है? पांचवां, दृष्टांतों में छिपे रहस्य, यीशु के दृष्टांत, जैसे बीज बोने वाले का दृष्टांत, खजाना खोजने वाला या खोई हुई भेड़। ये सब असल में गहरे आत्मिक रहस्य हैं। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मत्ती 13:12 ये वचन अन्याय नहीं दर्शाते, बल्कि ये बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई को प्यासा है उसे और अधिक मिलेगा, पर जो उदासीन है उसके पास जो थोड़ा बहुत प्रकाश है वो भी छिन जाएगा। छठा, कैसे पहचाने कि क्या साझा करना है और क्या नहीं? प्रभु यीशु ने भी सबके सामने रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन का दृश्य नहीं दिखाया। केवल 3 शिष्यों को यह विशेष दर्शन मिला, पतरस, याकूब और यूहन्ना। क्यों? क्योंकि यह घटना इतनी आत्मिक और गहन थी कि बाकी लोग या तो डर जाते या उसे गलत समझते। यही कारण है कि कुछ गवाही सबको नहीं बतानी चाहिए। कुछ दर्शन और स्वप्न सिर्फ परमेश्वर और आपके बीच रहने चाहिए। सातवां, परमेश्वर की योजना धीरे धीरे प्रकट होती है। परमेश्वर एक साथ सब कुछ नहीं बताता। वह हमारी समझ और परिपक्वता के अनुसार अपनी योजना प्रकट करता है। वह अपने भेद अपने दासों को, भविष्यद्वक्ताओं को प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। आमोस 3:7 इसका अर्थ है, परमेश्वर रहस्यों को एकदम से नहीं, क्रमशः प्रकट करता है। जब हम वफादार रहते हैं तब हमें अगली झलक मिलती है। आठवां, गवाही देते समय विवेक क्यों जरूरी है? गवाही देना अच्छा है, पर हर गवाही हर जगह बताना उचित नहीं। कुछ गवाही अभी अधूरी होती है, उनके समय का इंतजार करना होता है। उन्हें गलत लोग सुने तो वे उसे हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए,
जो परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत रूप से दिया है उसे केवल परमेश्वर के निर्देश से ही साझा करें। 9वां, क्या यह गुप्तता डर है या समझदारी? कुछ लोग कहते हैं अगर आपने अनुभव किया है तो सबको बताइए, पर बाइबल सिखाती है हर बात का एक समय होता है। सबोपदेशक 3, एक विवेक की बात चुपचाप कहना मूर्खों की चिल्लाहट से उत्तम है। सबोपदेशक 9:17, परमेश्वर की योजना में गुप्तता डर नहीं समझदारी है। अब आप जान चुके हैं कि बाइबल में कुछ बातें छिपी होती हैं और उन्हें सावधानी से साझा करना चाहिए। तो आपकी भूमिका है परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना, डिसर्नमेंट, परखने की आत्मा की मांग करना, दूसरों की आत्मिक परिपक्वता को देखकर ही गहरे रहस्य साझा करना। आप परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी हैं और एक भंडारी की पहचान यही होती है कि वो वफादार और बुद्धिमान हो। आज हमने सीखा कि परमेश्वर क्यों कुछ बातें छिपा कर रखते हैं, यीशु ने दृष्टांतों में क्यों सिखाया और हमें कैसे समझदारी से आत्मिक बातें साझा करनी चाहिए। अगले भाग में हम जानेंगे स्वर्गदूतों और आत्मिक युद्ध के रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें सिर्फ आंखों से नहीं देखी जा सकती, पर फिर भी वो मौजूद हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहीं एक आत्मिक युद्ध भी चल रहा होता है? क्या आपने कभी स्वर्गदूतों, दुष्ट आत्माओं और अदृश्य संसार के बारे में सोचकर गंभीरता महसूस की है? अगर हाँ, तो आज का यह भाग आपके लिए है, क्योंकि आज हम बाइबल से जानेंगे वो बातें जो आत्मिक संसार की गहराइयों से जुड़ी हैं और जिन्हें सबके सामने प्रकट करना समझदारी नहीं। पहला, आत्मिक संसार। अदृश्य परंतु असली बाइबल बार बार हमें बताती है कि हमारे चारों ओर एक ऐसा संसार है जो आंखों से नहीं दिखता, पर वो पूरी तरह जीवित और सक्रिय है। हमारा संघर्ष रक्त और मांस से नहीं, परंतु हाकिमों, अधिकारियों, इस अंधकारमय संसार के शासकों से है, आत्मिक दुष्टता की शक्तियों से। इफिसियों 6:12 संसार स्वर्गदूतों से भरा है, दुष्ट आत्माओं से घिरा है और एक लगातार चलने वाला युद्ध क्षेत्र है। दूसरा, स्वर्गदूतों की भूमिका। अदृश्य सेवक बाइबल में स्वर्गदूत केवल कहानियों का हिस्सा नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए जीवित सेवक हैं। क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? इब्रानियों 1:14 स्वर्गदूत मार्गदर्शन देते हैं, सुरक्षा करते हैं, संदेश लाते हैं, आत्मिक युद्ध में सहायता करते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है, स्वर्गदूतों की उपासना करना मना है। हमें उनकी भूमिका को समझना है, न कि उन्हें पूजना। तीसरा, दुष्ट आत्माएं मसीही जीवन के शत्रु। बाइबल स्पष्ट करती है कि दुष्ट आत्माएं यानी दानवी आत्माएं इस संसार में सक्रिय हैं। सावधान रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की नाई ढूंढता फिरता है कि किसे निगल जाए। 1 पतरस 5:8 दुष्ट आत्माएं प्रलोभन देती हैं, भ्रम फैलाती हैं, भय उत्पन्न करती हैं, विश्वासियों को हानि पहुंचाने की चेष्टा करती हैं। पर याद रखिए, मसीह में हमारे पास सामर्थ है, पर इस सत्य को सभी के सामने खोलना बुद्धिमानी नहीं। क्यों? क्योंकि जो आत्मिक रूप से तैयार नहीं, वो इस जानकारी से डर सकता है, भ्रमित हो सकता है या इसे खेल समझ सकता है। चौथा, आत्मिक युद्ध क्या है? आत्मिक युद्ध एक सच्चाई है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप मसीह के लिए खड़े होते हैं, तब एक अदृश्य युद्ध शुरू होता है, क्योंकि हमारे हथियार सांसारिक नहीं, परंतु वे गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के सामर्थी हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4 आत्मिक युद्ध में इस्तेमाल होते हैं। प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर का वचन, आराधना, पर यह ज्ञान सबके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई बिना तैयारी के इस युद्ध में उतरे तो वह हार सकता है। यह आत्मिक अनुशासन और समझ की मांग करता है। 5वां, आत्मिक सामर्थ, एक जिम्मेदारी। यीशु ने अपने शिष्यों को आत्मिक सामर्थ दी। मैंने तुम्हें सामर्थ दी है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचल सको और शत्रु की सारी शक्ति पर जय पाओ। लूका 10:19। लेकिन इस सामर्थ का उपयोग आत्मिक परिपक्वता के बिना नहीं किया जा सकता और न ही दिखावे के लिए किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मसीही सामर्थ का प्रयोग गौरव या प्रचार के लिए करे तो वह आत्मिक रूप से खतरे में पड़ सकता है। इसलिए यह सिखावन केवल उन्हें दी जाती है
जो पवित्रता में चलते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो नम्रता और सेवा के मार्ग पर हैं। छठा, गवाही में संतुलन। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं को देखकर या महसूस करके सबसे पहले उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। पर क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। सब कुछ परखो और जो अच्छा है उसे थामे रहो। एक थिस्सलुनीकियों 5:21 जो गवाहियां आत्मिक हैं, उन्हें बिना आत्मिक सलाह और परख के साझा करना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। यह रहस्य वही समझेगा जिसने आत्मिक लड़ाई में गहराई से प्रवेश किया हो। सातवां, शैतान की चालाकियां, भ्रम से भरा जाल बाइबल कहती है। यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। 2 कुरिन्थियों 11:16। इसका मतलब यह हुआ, जो दिख रहा है वो सच नहीं भी हो सकता। आत्मिक दर्शन को परखना आवश्यक है। हर आत्मा परमेश्वर की नहीं होती। यही कारण है कि हमें आत्मिक संसार के रहस्यों को समझने से पहले परखने की आत्मा की जरूरत होती है। 8वां, आत्मिक दुनिया के अनुभव सबके लिए नहीं। मान लीजिए आपको एक दर्शन हुआ या किसी आत्मिक घटना का अनुभव हुआ, क्या आपको उसे सबको बताना चाहिए? नहीं, हमेशा नहीं। याद रखिए, मरियम ये सब बातें अपने मन में रखती रही और उन पर विचार करती रही। लूका 2:19। परमेश्वर जब कोई दर्शन देता है तो वह अक्सर व्यक्तिगत होता है। उसका समय आता है जब उसे साझा किया जाए। तब तक उसे संजो कर रखें, परमेश्वर से समझ मांगें और आत्मिक सलाहकार से सलाह लें। 9वां, आत्मिक शिक्षाओं के साथ सावधानी। कुछ आत्मिक विषय जैसे आत्माओं की पहचान, बंधनों को तोड़ना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये सब गहरे विषय हैं। अगर इन विषयों को मनोरंजन की तरह दिखाया जाए या बिना तैयारी के सिखाया जाए तो इससे डर फैल सकता है, लोगों में भ्रम उत्पन्न हो सकता है, आत्मिक नुकसान हो सकता है। इसलिए यीशु ने भी शिष्यों को सब कुछ तुरंत नहीं बताया, बल्कि उन्हें सिखाया, परखा और फिर उन्हें भेजा। 10वां, आत्मिक संसार में विश्वासियों की भूमिका। आप एक योद्धा हैं। परमेश्वर ने आपको आत्मिक संसार को समझने की बुद्धि दी है, लेकिन उसका उपयोग सावधानी और विनम्रता से होना चाहिए। मनुष्यों में हमें ऐसे समझा जाए जैसे मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी। 1 कुरिन्थियों 4:1 भंडारी वही होता है जो गोपनीयता रख सके। परमेश्वर बोलता है, जी हाँ, आज भी वह अपने लोगों से बात करता है। वो किसी एक खास वर्ग, जाति या समय तक सीमित नहीं है। लेकिन क्या हर कोई उसकी आवाज को सुनता है? और यदि कोई परमेश्वर की आवाज सुनता है तो क्या हर बात उसे सबके सामने कहनी चाहिए? यह भाग एक बहुत ही गहरे और गंभीर विषय पर आधारित है। यह उन विश्वासियों के लिए है जो परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि परमेश्वर जब बोलता है तो हमें किस प्रकार प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इस भाग में हम सीखेंगे कि परमेश्वर की आवाज सुनना क्या है, यह कैसे होती है और क्यों कभी कभी परमेश्वर की कही बातों को छिपाकर रखना ही अच्छा होता है, क्योंकि आत्मिक रहस्य हर किसी के सामने नहीं खोले जाते। परमेश्वर की आवाज क्या होती है? बाइबल कहती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। यह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 7वां पद है। यह पद बहुत सी बातें कहता है। पहली बात, परमेश्वर की आवाज सुनना संभव है। दूसरी बात, यह केवल उसकी भेड़ों को सुनाई देती है। और तीसरी बात, जो उसकी आवाज को सुनता है वही उसका अनुसरण करता है। परमेश्वर की आवाज हर समय हर किसी को स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देती। यह एक आत्मिक अभ्यास है। जिस प्रकार एक बच्चा समय के साथ अपने माता पिता की आवाज पहचानना सीखता है, उसी प्रकार एक विश्वास करने वाला व्यक्ति भी आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते हुए परमेश्वर की आवाज पहचानना सीखता है। परमेश्वर कैसे बोलता है? परमेश्वर के बोलने के अनेक तरीके हैं। पहला तरीका है उसका वचन, बाइबल। जब हम बाइबल को नियमित रूप से पढ़ते हैं तो कई बार उसमें से कोई पद हमारे मन को छूता है। ऐसा लगता है कि यह शब्द मेरे लिए ही लिखा गया है। वहीं परमेश्वर बोल रहा होता है। दूसरा तरीका है आत्मिक विचार या अंतःकरण की गवाही। कभी कभी हम किसी स्थान पर हों और अचानक मन में एक चेतावनी, एक प्रेरणा या एक विचार आता है जो स्पष्ट और मजबूत होता है। अगर वह बाइबल के सिद्धांतों के अनुकूल है तो यह परमेश्वर की प्रेरणा हो सकती है। तीसरा तरीका है
स्वप्न या दर्शन। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में मार्गदर्शन दिया। उसी प्रकार आज भी वह कुछ विश्वासियों से स्वप्न या दर्शन के द्वारा बात करता है। चौथा तरीका है किसी सेवक, शिक्षक या मसीही मित्र के माध्यम से। कई बार परमेश्वर हमें किसी के वचन, उपदेश या सलाह के द्वारा भी दिशा देता है। आवाज की परख करना क्यों जरूरी है? हर बार जो आवाज हम सुनते हैं वह परमेश्वर की नहीं होती। शैतान भी झूठी बातें फुसफुसाता है। हमारा अपना मन भी बहुत बार भ्रमित करता है। इसलिए बाइबल कहती है, हर आत्मा की परख करो कि वह परमेश्वर की है या नहीं। ये वचन 1 यूहन्ना 4:1 में लिखा है। परख करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, क्या यह बात बाइबल से मेल खाती है? परमेश्वर कभी भी अपने वचन के विरुद्ध नहीं बोलता। अगर आपको कोई प्रेरणा मिलती है जो बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध है, तो समझिए वह परमेश्वर की नहीं है। दूसरा, क्या यह बात शांति देती है या डर? परमेश्वर की आवाज से भय नहीं आता, बल्कि शांति, संयम और सामर्थ्य आती है। तीसरा, क्या यह बात मुझे मसीह की ओर निकट लाती है? यदि वह प्रेरणा आपको पाप से दूर और परमेश्वर के करीब लाती है, तो यह उसकी आवाज हो सकती है। हर बात सबको बताना क्यों गलत है? यदि परमेश्वर आपसे कोई बात कहे, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह बात आपको तुरंत सबको बतानी चाहिए। बहुत सी बातें व्यक्तिगत होती हैं, बहुत सी बातें समय आने पर बताई जाती हैं, और कुछ बातें कभी नहीं बताई जाती। मरियम, यीशु की माता, जब स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया, तो उसने वह बात अपने मन में रखी और उस पर विचार करती रही। यह लिखा है लूका 2:19 में। मरियम ने तुरंत जाकर यह नहीं कहा कि मैंने स्वर्गदूत को देखा है। उसने प्रतीक्षा की, विचार किया और समय का इंतजार किया। पौलुस, जो स्वर्ग तक उठा लिया गया था, उसने कहा कि उसने वहां ऐसी बातें सुनी जो मनुष्य के लिए कहना उचित नहीं। यह बात उसने स्वयं 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखी है। यदि पौलुस जैसे प्रेरित ने स्वर्ग का दर्शन किया और फिर भी वह बात किसी से नहीं कही, तो हम कैसे हर सपना, हर अनुभूति, हर आत्मिक अनुभव सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं? परमेश्वर के रहस्य हैं और रहस्य सबको नहीं बताने चाहिए। आत्मिक बातों की जिम्मेदारी बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी हैं। भंडारी का काम होता है कि वह चीजों की रक्षा करे, उन्हें सही समय पर बांटे और जो बात गोपनीय है उसे गोपनीय ही रखे। जब परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है, तो वह आपसे विश्वास की अपेक्षा करता है। यदि आप वह बात दूसरों को बताकर आत्म प्रशंसा लेने लगते हैं, तो आप उस रहस्य के भंडारी नहीं, बल्कि उसके व्यापारी बन जाते हैं। यह खतरनाक स्थिति है। परमेश्वर के रहस्य केवल उन लोगों को सौंपे जाते हैं जो नम्र और जिम्मेदार होते हैं। गलत समय पर बोलना नुकसानदायक हो सकता है। अगर परमेश्वर ने आपको किसी के लिए कोई बात दिखाई, तो उसे बिना परख और बिना परमेश्वर की अनुमति के न कहें। जल्दबाजी में कही गई बात गलतफहमी या झूठ का कारण बन सकती है। परमेश्वर का समय और तरीका हमसे अलग होता है। क्या परमेश्वर की आवाज सबके लिए है? हाँ, परमेश्वर अपने हर बच्चे से बात करता है, कभी वचन के द्वारा, कभी स्वप्नों में, कभी आत्मा के विचारों से। लेकिन सबको एक जैसा अनुभव नहीं होता। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या न करें और खुद को श्रेष्ठ न समझें। संतुलन और समझदारी। परमेश्वर की आवाज सुनना वरदान है, पर हर बात सबके सामने कहना सही नहीं। बाइबल कहती है, हम परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी हैं। भंडारी रहस्यों को संभाल कर रखता है, फैलाता नहीं। हमारे विश्वास का जीवन केवल बाहरी धार्मिकता पर नहीं टिका होता। यह जीवन आत्मिक सामर्थ्य और परमेश्वर के दिए गए वरदानों पर आधारित होता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि पवित्र आत्मा हर विश्वास करने वाले को आत्मिक वरदान देता है। परंतु क्या हर कोई इन वरदानों का सही उपयोग करता है? क्या आत्मिक वरदानों का उद्देश्य दिखावा करना है, या फिर वे किसी गहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं? इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि आत्मिक वरदानों का क्या उद्देश्य है, क्यों इन वरदानों के बारे में सबको नहीं बताना चाहिए, और कैसे आत्मिक वरदान हमारे व्यक्तिगत और कलीसिया के जीवन को बदल सकते हैं। आत्मिक वरदान क्या है? बाइबल में आत्मिक वरदानों की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है, विशेषकर 1 कुरिन्थियों 12, 13 और 14 अध्यायों में। कुछ प्रमुख आत्मिक वरदान इस प्रकार हैं: भविष्यवाणी करना, ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, विश्वास, चंगाई की शक्ति, चमत्कार दिखाना,
आत्माओं की परख, विभिन्न भाषा बोलना, भाषाओं की व्याख्या करना, ये वरदान परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं और हर एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान मिलते हैं, जैसा कि परमेश्वर उचित समझता है। वरदान कभी भी हमारे प्रयास से नहीं आते, बल्कि परमेश्वर की कृपा और योजना से दिए जाते हैं। वरदान दिखाने के लिए नहीं, सेवा के लिए होते हैं। बहुत से लोग आत्मिक वरदान को एक उपलब्धि की तरह समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिल गया या वह चंगाई कर सकता है तो वह दूसरों से बढ़कर है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि वरदान कोई पद या शोभा नहीं है, बल्कि सेवा के लिए दिए गए उपकरण है। 1 पतरस 4:10 में लिखा है, जो वरदान प्रत्येक को मिला है उससे एक दूसरे की सेवा करो। इसका मतलब यह हुआ कि जो वरदान आपको मिला है वह केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके भाई बहनों की आत्मिक भलाई के लिए है। इसलिए वरदानों का उपयोग गर्व करने के लिए नहीं, बल्कि नम्रता से दूसरों की सेवा करने के लिए होना चाहिए। आत्मिक वरदानों का दुरुपयोग, बाइबल के दिनों में भी कुछ लोग वरदानों का दुरुपयोग करते थे। कुरिन्थियों की कलीसिया इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वहां के विश्वासियों को बहुत आत्मिक वरदान मिले थे, लेकिन वे इन वरदानों का प्रयोग आत्म प्रदर्शन के लिए करने लगे थे। उदाहरण के लिए, कई लोग एक साथ अज्ञात भाषाओं में बोलने लगते थे, कोई व्याख्या नहीं होती थी, और जो नए लोग सभा में आते थे वे भ्रमित हो जाते थे। इसलिए प्रेरित पौलुस ने उन्हें अनुशासन सिखाया। उसने कहा कि यदि कोई भाषा में बोले तो कोई व्याख्या करने वाला भी होना चाहिए, और यदि नहीं है तो व्यक्ति चुप रहे। यह बात 1 कुरिन्थियों 14:27-28 में स्पष्ट रूप से दी गई है। इससे हमें सीखना चाहिए कि यदि आत्मिक वरदान का उपयोग व्यवस्था और प्रेम से ना हो तो वह उपहास का कारण बन सकता है। सबको अपने वरदान के बारे में बताना क्यों गलत हो सकता है? अब हम उस विषय पर आते हैं जो इस श्रृंखला का मूल है। कुछ बातें जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। आत्मिक वरदान भी उनमें से एक है। यदि परमेश्वर ने आपको किसी विशिष्ट आत्मिक वरदान से आशीषित किया है तो क्या आपको सबको बताना चाहिए? जवाब है नहीं, हर समय नहीं। आइए इस उत्तर को गहराई से समझते हैं। पहला कारण, आत्मिक गर्व का खतरा। जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरों को बताता है कि उसे भविष्यवाणी, चंगाई या भाषा का वरदान मिला है, तो अनजाने में गर्व प्रवेश कर सकता है। मैं विशेष हूं, मुझसे परमेश्वर सीधे बात करता है, मेरे द्वारा चंगाई होती है। ऐसे विचार आत्मा को ऊंचा नहीं करते, बल्कि नीचे गिराते हैं। बाइबल कहती है, गर्व के बाद विनाश आता है और घमंड के बाद पतन। यदि आत्मिक वरदान गर्व को जन्म देता है तो वह आशीष नहीं, परीक्षा बन जाता है। दूसरा कारण, दूसरों में ईर्ष्या और संदेह। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मिक वरदान की बात करता है तो बहुत से लोग उस पर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि यह दिखावा है या आत्म प्रचार। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं तो कुछ लोग आलोचना करने लगते हैं। इससे कलीसिया में फूट, गलतफहमी और आत्मिक ठहराव आ सकता है। बाइबल हमें शांति से और नम्रता से सेवा करने को कहती है, न कि अपने वरदान का प्रचार करने को। तीसरा कारण, शैतान का ध्यान आकर्षित करना। आत्मिक युद्ध एक सच्चाई है। यदि परमेश्वर ने आपको कोई आत्मिक सामर्थ्य दी है तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। यदि आप खुलेआम अपने वरदान की घोषणा करते हैं तो आप शैतान के निशाने पर आ सकते हैं। ये डराने की बात नहीं, पर चेतावनी है। यीशु ने भी जब कोई चमत्कार किया तो कई बार लोगों से कहा, यह बात किसी से मत कहना। क्यों? क्योंकि समय अभी नहीं आया था। क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य में संयम और समय दोनों महत्वपूर्ण हैं। आत्मिक वरदानों का सही उपयोग कैसे करें? यदि आपको आत्मिक वरदान मिला है तो इन सिद्धांतों का पालन करें। 1, नम्रता रखें। वरदान आपका गर्व नहीं, आपकी सेवा का अवसर है। उसे कभी दिखावे का विषय न बनाएं। 2, नियमित आत्म परीक्षा करें। कभी कभी वरदान मिलने के बाद भी आत्मिक जीवन ढीला हो सकता है, इसलिए खुद को रोज परमेश्वर के सामने जांचते रहें। 3, परमेश्वर की अगुवाई में उपयोग करें। हर वरदान को उसके अनुसार प्रयोग करें, जैसे पवित्र आत्मा दिशा देता है। 4, कलीसिया की भलाई को प्राथमिकता दें। वरदानों का उपयोग आत्मिक निर्माण के लिए हो, न कि विवाद या भ्रम फैलाने के लिए। 5, प्रचार न करें, फल दिखाएं। आपके वरदान की सच्चाई आपके जीवन के फल से प्रकट होगी, न कि आपके शब्दों से। वरदान शक्ति है,
फल चरित्र, भाषाओं में बोलना आसान, नम्रता में चलना कठिन। प्रेम के बिना वरदान शोर हैं। बाइबल कहती है, प्रेम ना हो तो सब व्यर्थ है। विश्वास की यात्रा में हम कई बार ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो मानवीय नहीं होते, बल्कि सीधे परमेश्वर से जुड़ते हैं। कभी हम किसी चमत्कार को अपनी आंखों से देखते हैं, कभी कोई स्वप्न हमें चेतावनी देता है, कभी हमें दर्शन होता है, कभी परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, या कभी हमें एक असाधारण आत्मिक शांति का अनुभव होता है। ये सभी अनुभव किसी न किसी रूप में हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इन अनुभवों को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमें अपने आत्मिक अनुभवों को सबके सामने बताना चाहिए, या उन्हें केवल परमेश्वर और अपने भीतर सीमित रखना चाहिए? क्या हर आत्मिक अनुभव साझा करने लायक होता है, या कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें यदि सार्वजनिक किया जाए तो उनका प्रभाव उल्टा हो सकता है? इस अंतिम भाग में हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। आत्मिक अनुभव क्या होते हैं? आत्मिक अनुभव वे घटनाएं या स्थितियां होती हैं जो मनुष्य की सामान्य समझ से परे होती हैं, जिनमें व्यक्ति परमेश्वर, पवित्र आत्मा या स्वर्गीय तत्वों से सीधा संपर्क अनुभव करता है। इन अनुभवों में शामिल हो सकते हैं स्वप्न या दर्शन, विजन्स, प्रभु की आवाज सुनना, हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड, चमत्कारिक चंगाई या सहायता, असामान्य आत्मिक उपस्थिति का अनुभव, किसी आत्मिक रहस्य को समझना, ध्यान, प्रार्थना या उपवास के दौरान गहन अनुभूति। ऐसे अनुभव विश्वासियों को या तो चेतावनी देने के लिए आते हैं या फिर उन्हें गहराई से परमेश्वर से जोड़ने के लिए। बाइबल में आत्मिक अनुभवों के उदाहरण: 1, प्रेरित पौलुस का दर्शन। 2 कुरिन्थियों 12:1-4 में पौलुस ने कहा कि वह एक ऐसे मनुष्य को जानता है जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, और उसने बातें सुनी जिन्हें कहना मनुष्य को उचित नहीं। पौलुस खुद को नाम नहीं देता और इस अनुभव को बहुत लंबे समय तक गुप्त रखता है। 2, पतरस का दर्शन। प्रेरितों के काम 10 में पतरस को एक चादर का दर्शन होता है जिसमें विभिन्न पशु होते हैं। उससे परमेश्वर उसे सिखाता है कि अब कोई भी जाति अपवित्र नहीं है। यह दर्शन वह तभी साझा करता है जब परमेश्वर उसे कार्य सौंपता है। 3, योसेफ के स्वप्न। मत्ती 1:20 में योसेफ को सपने में स्वर्गदूत दिखाई देता है जो कहता है कि मरियम के गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा से है। योसेफ इस स्वप्न के अनुसार कार्य करता है, पर वह इसका प्रचार नहीं करता। इन उदाहरणों से हमें सीखने को मिलता है कि आत्मिक अनुभवों को केवल परमेश्वर के निर्देश अनुसार साझा करना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा से। आत्मिक अनुभवों को सबको क्यों नहीं बताना चाहिए? गलत फहमी और संदेह पैदा हो सकते हैं। हर किसी की आत्मिक परिपक्वता एक जैसी नहीं होती। अगर आप अपने किसी गहरे अनुभव को साझा करते हैं तो कई लोग या तो आपको झूठा मानेंगे या आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाएंगे। उन्हें यह लगेगा कि आप भ्रमित हैं या आत्म प्रचार कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपके अनुभव की पवित्रता खो जाती है और आप स्वयं निराश हो सकते हैं। 2, आत्मिक अनुभव दिखावे का विषय बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, मैंने आकाश में कुछ देखा, या मैंने प्रभु की आवाज सुनी, तो श्रोता धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मिकता की तुलना अपने आप से करने लगते हैं। या तो वे ईर्ष्या करते हैं या फिर व्यक्ति स्वयं गर्व में आ जाता है। इससे आत्मिक अनुभव सेवा का नहीं, स्वयं के गौरव का विषय बन जाता है। बाइबल कहती है, जिसे कुछ समझना है वह यह समझे कि वह कुछ नहीं जानता। 3, शैतान इसका उपयोग कर सकता है। शैतान चुपचाप देखता है कि कौन क्या बोल रहा है। जब आप कोई अनुभव सबके सामने प्रकट करते हैं तो वह उसे आपके विरुद्ध एक हथियार बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी स्वप्न में देखा कि आपको एक राष्ट्र में जाकर प्रचार करना है और आपने वह बात सार्वजनिक कर दी, तो शैतान उस दिशा में बाधाएं खड़ी कर सकता है। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने कई बार अपने शिष्यों से कहा, यह बात किसी को मत कहना। 4, अनुभव प्रचार का माध्यम नहीं होता। आत्मिक अनुभवों का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है, न कि मंच की शोभा बढ़ाना। यदि कोई सेवक या प्रचारक केवल अपने अनुभवों का वर्णन करता है और प्रभु के वचन को पीछे कर देता है, तो वह आत्मिक केंद्र से भटक गया है। बाइबल सिखाती है, प्रभु का वचन जीवन और आत्मा है। अनुभव केवल सहायक होता है, मुख्य बात हमेशा वचन ही है।
क्या कभी आत्मिक अनुभव बताना चाहिए? हाँ, लेकिन कुछ शर्तों और विवेक के साथ। 1, यदि परमेश्वर निर्देश दे, अगर पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट रूप से कहता है कि यह अनुभव साझा करना जरूरी है, तो ही करें। 2, यदि इससे किसी की आत्मिक सहायता होती है, यदि आपका अनुभव किसी को प्रेरणा दे सकता है, तो उसे केवल उसकी आत्मिक भलाई के लिए साझा करें, ना कि अपने गौरव के लिए। 3, यदि यह अनुभव कलीसिया के निर्माण के लिए है, जैसे भविष्यवाणी या चेतावनी, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपयुक्त समय और स्थान पर साझा करें। अनुभवों की तुलना वचन से करें। हर आत्मिक अनुभव का मूल्यांकन वचन के आधार पर करना चाहिए। अगर कोई स्वप्न या दर्शन परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता, तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। 2 तीमुथियुस 3-16 कहता है, हर एक शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से है, उपदेश, सुधार, शिक्षा और धर्म में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोगी है। इसलिए अनुभव से पहले वचन को प्राथमिकता दें। आत्मिक अनुभव, गुप्त शक्ति या सार्वजनिक साक्ष्य। कुछ अनुभव केवल आपके और परमेश्वर के बीच होते हैं, जैसे पौलुस का तीसरे स्वर्ग का दर्शन। कुछ अनुभव सबके लिए होते हैं, जैसे यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। इसलिए आत्मा की परख, डिसर्नमेंट जरूरी है। आत्मिक अनुभव को कैसे संभालें? नम्रता से स्वीकारें। अनुभव आपको श्रेष्ठ नहीं बनाता,